गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 19 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाएं 4x सेंटीमीटर और 2x - 1 सेंटीमीटर है। ये भुजाएं दी हुई हैं आपको। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल पूरा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। अब आप देखो समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज यहाँ आपके पास दिया हुआ है कि यहाँ हमने बना दिया। देखो ये होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब ये जो 90 डिग्री का होता है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया ABC। अब इसकी दो भुजाएं हमने रख दी, जो इन्होंने दो भुजाएं दी थी। एक का नाम रख दिया 2x - 1 और एक का नाम रख दिया 4x। आप चाहे इसको 4x ले लो, चाहे इसको 2x ले लो, आपके ऊपर है ना। ये होता है आधार और ये होता है लंबाई, ये होता है आपका कर्ण। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी इस पूरे का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया कि माना त्रिभुज ABC एक समकोण है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर है। अब आप देखो क्षेत्रफल का, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिख दो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब समकोण त्रिभुज होता है। तो ये देखो ये त्रिभुज समकोण है ना, तो समकोण त्रिभुज में आपका ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब जो जो दिया है वो लिख लो। क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, यहाँ 1/2 आधार हमारे पास ये है ना, तो आधार हमने लिख दिया 4x। ऊंचाई हमारे पास है 2x - 1, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इस 2 को आप इधर भेज दो। 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 60 इक्वल्स टू में 4। देखो 4x को 2x से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 ज़ा 8 और x को मल्टीप्लाई हो गया तो 8 स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, ये हो गया हमारे पास 4x, क्योंकि 4x 1 ज़ा 4x हो गया ना। अब सबको एक तरफ कर लो। देखो यहाँ x स्क्वायर के डिजिट है, तो इसी को आप पहले लिख लो। यानी हमने यहाँ लिख दिया 8x स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का है इधर चला गया, माइनस का हो गया 0। अब यहाँ देखो ये सब 4 से कट जाएंगे सारे नंबर, है ना, तो 4 को कॉमन ले लो। 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 4 बाहर चला गया तो x बचा, और 4 15 ज़ा हो गया। देखो 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20। ये हमारे पास बीच का एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि से इसका शून्यक निकाल लो, तो 15 2 ज़ा 30। अब देखो हमने इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बीच का नंबर ऐसा बनाओ कि मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए और प्लस या माइनस करें तो माइनस का 1 आ जाए। देखो कोई नंबर नहीं है तो 1 माना जाएगा, और ये जो 4 है ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख दो, देखो 2x, ये 30 का आप LCM निकाल लेना, उसी के फैक्टर से ये बीच का नंबर बन जाता है। 2x लिख दिया, और बीच का एक नंबर ले लो 6x और एक ले लो आप 5x। देखो 5 और ये आपके पास 5 प्लस का ले लो, तो 6 में से 5 माइनस हुआ 1 बचा, और साइन किसका, बड़े वाले का यानी माइनस का। यहाँ 15 वैसे का वैसे लिख दो। अब इसमें से दोनों में कॉमन ले लो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, दोनों 2 से कट रहे हैं तो हमने 2x कॉमन ले लिया। यहाँ बचा x और यहाँ 2 3 ज़ा 6, ये हो गया। इसी ब्रैकेट को उठा के यहाँ फिर से लिख दो। अब ये जो प्लस का 5 है ये यहाँ लिख दो। अब इसको शून्य के रूप में रखो। देखो x - 3 इक्वल्स टू 0, ये ब्रैकेट वाला नंबर, तो x इक्वल्स टू प्लस का 3, एक मान आपके पास ये मिल गया। दूसरा देखो 2x + 5 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -5 और x इक्वल्स टू -5/2। तो ये तो ऋणात्मक संख्या हो गई है ना, हमें तो धनात्मक संख्या से निकालना है, तो हमने x बराबर हम 3 ले लेंगे। तो यहाँ आप लिख दो x बराबर 3 रखने पर, है ना। तो अब आपके पास आधार कितना है, देखो सबसे पहले आपके पास आधार इन्होंने दिया हुआ है, तो आधार बराबर, आधार है आपका 4x, तो 4x पे वैल्यू रख दो यहाँ पर,
ये हमने वैल्यू रख दी 4 और x की वैल्यू 3, यानी आधार हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई निकाल लो। देखो ऊंचाई बराबर हो गई, ऊंचाई इन्होंने दी है हमारी 2x माइनस 1, तो 2 और x की वैल्यू 3 माइनस 1, यानी देखो 2 3 जा 6 और 1 माइनस हो गया तो 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गई, ये हमारी ऊंचाई आ गई। अब आप देखो कर्ण निकालना है, कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए आपको आपके पास 2 भुजाएं मिल गई, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लो। तो यहाँ लिख दो, देखो पाइथागोरस है ना प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र हमेशा सिर्फ समकोण पे ये फॉलो होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपका लंब का स्क्वायर, ठीक। आधार आपको मालूम है, देखो फिगर में देख लो, ये आपके पास आधार है, ये आपके पास कर्ण, ये लंब, और ये हो गया आपके पास कर्ण, है ना। कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको ये हमारा बेस B से डिनोट करते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये P से डिनोट किया जाता है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। देखो कर्ण हमारे पास नहीं है तो कर्ण की वैल्यू रख दो। कर्ण की वैल्यू कितनी है, देखो AC है ना कर्ण का नाम। आधार हमारे पास, आधार हमने कितना निकाला अभी यहाँ पर, आधार हमने निकाला 12, तो 12 का स्क्वायर। लंब हमने कितना निकाला, लंब ऊंचाई और लंब एक ही बराबर है, तो ऊंचाई हमने निकाला 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये AC वैसे का वैसे 12 का स्क्वायर हो गया 144, यह हो गया 25। फिर इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ से ये स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर अंडर रूट में इधर कर दो, ये हो गया 169। 169 रूट खत्म हो गया तो ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी AC बराबर 13। तो AC क्या था, कर्ण। तो आपके पास आपको मिल गया कि कर्ण बराबर 13 ना। तीनों के नाप मिल गए, ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया आपके पास आधार। आधार बराबर 12 और ऊंचाई बराबर हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे उतना ही वीडियो डालने का मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं नगीन प्रकाशन के सारे आपको क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देती रहूँगी। बाय बच्चों।